और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम नीतीश के प्रगति यात्रा की ये तस्वीर है। लगातार सीएम नीतीश प्रगति यात्रा पर हैं। ये मधेपुरा की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां सीएम नीतीश ने सौगात दी है लोगों को। हाँ, दूसरे नंबर। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मधेपुरा से ये लाइव तस्वीरें हैं। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मधेपुरा को सीएम ने सौगात दी है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। लगातार सीएम नीतीश प्रगति यात्रा पर हैं, वो सौगात दे रहे हैं, योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, साथ ही विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी जुड़ गए। सनी, बताएं क्या देख पा रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभागार से अब थोड़ी ही देर में निकलेंगे। जो अधिकारी थे बिहार सरकार के और मंत्री वो निकल चुके हैं और अभी आपको सामने अशोक चौधरी दिख रहे होंगे और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा निकल रहे हैं और इसमें समीक्षा बैठक की गई है। अभी तक जो योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है उस पर भी चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में ज़िले के अंदर किस तरह के काम होने हैं और किस प्रकार से होने हैं और जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित काम है ज़िले के अंदर। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल रहे हैं, यहाँ आसपास जो लोग खड़े हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। समीक्षा बैठक के उपरांत की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मधेपुरा समाहरणालय स्थित झल्लू बाबू सभागार में ये बैठक चल रही थी और अधिकारियों से तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है। आगामी योजना को लेकर चर्चा हुई है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में राज्य सरकार ज़िले के अंदर काम करेगी और इन्हीं विषयों को लेकर चर्चा के बाद अब मुख्यमंत्री पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि मधेपुरा का ये दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब अंतिम दौर में और तीसरे चरण का यात्रा आज मुख्यमंत्री का समाप्त हो जाएगा। पटना निकल रहे हैं मुख्यमंत्री और फिर आगे चौथे चरण की यात्रा की शुरुआत होगी। तो तीसरे चरण की यात्रा समाप्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस कार्यक्रम के बाद पटना की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ज़िले के अंदर लगातार हो रहे कार्यों की समीक्षा उन्होंने की है और आगामी कार्यों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा की है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम आला अधिकारी यहाँ से निकल चुके हैं और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, क्षेत्र की जनता है, वो आसपास है मुख्यमंत्री को देखने के लिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री चौसा पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने ITI कॉलेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को उन्होंने देखा, वहाँ उद्घाटन किया और उसके बाद खेल ग्राउंड सहित कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और अब मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं पटना के लिए। तो तीसरे चरण की यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज समाप्त हुई और ज़िले के अंदर कई सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, जिसमें राज्य सरकार की आगामी कार्यक्रम और आने वाले दिनों में जो सड़क निर्माण हो रहे हैं उसका काम कितना प्रतिशत पूरा हुआ है और आने वाले दिनों में कौन कौन से सड़क और ज़िले के अंदर कार्य किए जाने हैं, तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। और अब मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के मंत्री और जो तमाम अधिकारी थे वो पटना के लिए निकल चुके हैं। तो चौथे चरण की अब शुरुआत होगी। 3 चरण की यात्रा के बाद सीमांचल के इलाके का दौरा, प्रगति यात्रा खत्म हो चुकी है और सीमांचल के बाद अब दक्षिण बिहार की तरफ सीएम की यात्रा जाएगी। जी सनी, हम देख भी पा रहे हैं, ये तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं और आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। तो योजनाओं के बारे में जानकारी ली है सीएम नीतीश ने, जितनी भी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ उस पर भी चर्चा की गई। तो सन्नी, अब क्या कार्यक्रम है आगे? जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यहाँ से निकले हैं और हेलीपैड की तरफ और वहाँ से पटना के लिए वो प्रस्थान करेंगे और तीसरे चरण की यात्रा आज समाप्त हुई है। सीमांचल का दौरा पूरी तरीके से अब खत्म हुआ प्रगति यात्रा के, तो अब मुख्यमंत्री पटना की तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल, आप लगातार कवर भी कर रहे हैं, तो लोगों में कितना उत्साह नजर आया? चूंकि सीएम जब पहुंचते हैं तो हम देखते हैं अक्सर
लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, बहुत उत्साहित दिखते हैं। तो मधेपुरा की बात करें या कटिहार की बात करें तो लोगों में कितना उत्साह दिखा और जिस तरह से योजनाओं की सौगात सीएम नीतीश दे रहे हैं उससे आम लोगों को कितना फायदा होगा? जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में आज खास तौर पर कार्यक्रम था और जहां पर कार्यक्रम था ग्रामीण परिवेश का वो इलाका था, ग्रामीण परिवेश था जहां पर सबसे महत्वपूर्ण कि गाँवों में पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टाटा के द्वारा बनाया गया था। तो निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, ग्रामीण इलाकों का विकास होगा और सड़क की स्थिति भी कई जगहों पर मुख्यमंत्री ने देखा है। ये सीमांचल का इलाका है और जो प्रमुख सड़कें हैं वो तो ठीक हैं ही, इसके अलावा जो नई सड़क बनाई जानी है ताकि दूरी कम किया जा सके। राजधानी से इस क्षेत्र की दूरी को कम करने के लिए लगातार प्रयास है और इसी को लेकर NH-58 का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था जहां पर मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया है और उस मॉडल को देखा है। वो सड़क बनाए जाने हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूध उत्पादन के एक फैक्ट्री थी जिसका उन्होंने उद्घाटन किया है। गाँवों के अंदर खेल के मैदान का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है जहां से ग्रामीण इलाके के जो खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। तो उसको लेकर भी एक सरकार का प्रयास है। मेडल लाओ, नौकरी पाओ, तमाम तरह की योजनाएं राज्य सरकार चला रही है। तो उन्हीं योजनाओं के तहत कई तरह के काम जिले के अंदर लगातार हो रहे हैं और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा से जनता भी काफ़ी उत्सुक है। तो हमने देखा वहाँ ग्रामीण परिवेश में काफ़ी संख्या में लोग चारों ओर से मुख्यमंत्री को देखने पहुँचे हुए थे और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का देखना और उनके गांव में मुख्यमंत्री का आना और इतने बड़े स्तर पर वहाँ पर तैयारी की गई थी, इतने बड़े स्तर पर राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएँ दी गई, जो स्कीम दिया गया, उससे गाँव के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बाहर के बच्चे पॉलिटेक्निक करने आएंगे, आसपास के इलाकों के बच्चों के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। ITI कॉलेज बनाए गए हैं, जो बच्चे ITI करते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण करते हैं, उन्हें टाटा की तरफ से भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो टाटा की EV, इसके अलावा अन्य EV वहाँ पर लगाई गई थी जिस मॉडल को बच्चे देखेंगे और उसे अध्ययन करेंगे किस तरीके से टाटा ने इसे निर्माण किया है। तो ये कह सकते हैं कि सड़क, बिजली, पानी, तमाम चीज़ों को लेकर भी एक रिव्यू मीटिंग हुई है। जिले के अंदर नल जल योजना की स्थिति क्या है, इसके अलावा जो राज्य सरकार भवन निर्माण के तहत विद्यालय बनवा रही है, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए जो विद्यालय बनवाया जा रहा है, अल्पसंख्यक छात्रों के रहने के लिए जो जगह राज्य सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, तो अल्पसंख्यक के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, उसके लिए भी प्रत्येक जिले में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि उनको एक विशेष फायदा हो और लगातार उन छात्रों को शहर के बाहर बिल्कुल सनी, कोशिश है कि लोगों को सुविधा हो, सहूलियत हो। तमाम योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास तो हो ही रहा है, साथ ही विकास कार्यों की प्रगति का जायजा भी सीएम ले रहे हैं। तो जो बैठक वो करते हैं, समीक्षा करते हैं, कितने संतुष्ट नजर आए? जी बिल्कुल, स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी बातों को रखते हैं और अमूमन इस तरह के बैठक में, रिव्यू मीटिंग में ये देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि जिन मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री से पटना में उन्होंने मुलाकात की, अपना पत्र सौंपा कि इस क्षेत्र में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इस बैठक से ये फ़ायदा होता है कि मुख्यमंत्री जिले के अंदर जब आते हैं तो उस विशेष चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहता है कि जो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं उसको लेकर कुछ काम किया जाए, उसको लेकर भी योजनाएं लाई जाए। इसके अलावा राज्य सरकार मुख्यमंत्री फंड से तो तमाम तरह की योजनाएं आती ही हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि की डिमांड एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, इसलिए कि क्षेत्र में वो है तो उनको ज़्यादा क्षेत्र की जानकारी होगी, किस तरफ सड़कों की समस्या है, कितने लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है। जीविका समूह एक महत्वपूर्ण पहल है और ग्रामीण परिवेश के महिलाएं जीविका से जुड़ी हैं, जिससे सामाजिक आर्थिक उन्हें काफ़ी फायदा हुआ है। तो उन महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ, महिला काफ़ी संख्या में इस प्रगति यात्रा में देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर महिलाओं से जो बातचीत, जो फीडबैक लिया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण है। और सबसे अधिक अगर समय सीएम दे रहे हैं तो जीविका समूह के काउंटर पर, इसलिए बिल्कुल वो लगातार देखने को भी मिल रहा है। सनी, आप लगातार खबर भी पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी।